क्या बनाए? कौरमा, मतलब आज मेरा पसंदीदा खाना बनाए। यार तुम लोगों से छोटा सा काम भी नहीं होता है? देखो मुझसे इस तरह की बात नहीं किया करो। उसको बुलाओ। अब्बा देखो, हाँ ये लो बेटा, खाना ले लो। यार ये इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट क्यों जाता है? रोटी दो बेटा। अच्छा मामा, आप एक काम कीजिए, मुझे थोड़ा सा पैक करके दिएगा। आपको पता है ना सना को कितना पसंद है आपके हाथ का खाना। सना का फोन होगा तो उसे पीसी का बताना ही भूल गई। अरे सारे मामा भर्ती किए हुए मैंने। तुम लोग वहीं रोको, मैं खुद ऑफिस आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं फौरन। माशूक अगर फानी है तो इश्क हकीकी कैसे हो सकता है? क्या कहते हैं आप लोग? लेकिन सर, इश्क मिजाजे के बगैर इश्क हकीकी तक भी तो नहीं पहुंचा जा सकता शायद। हो सकता है मिजाजी, हो सकता है। तो फिर इश्क हकीकी जाली है या फानी, ये किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, मिजाजी के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इश्क हकीकी तो अल्लाह का है। बाकी जितने भी इश्क है सब फानी, कोई हाल, सब झूठे हैं, तो यही खत्म हो जाएंगे। है संगदिल मोबाइल, तू ही बना मेरी वजह रुसवाई। तो तुम्हें किसने कहा था मेरा मोबाइल चेक करो? मैं चेक थोड़ी कर रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि फोन है किसका। हाँ हाँ, और फोन देखते देखते मेरे सारे मैसेजेस पढ़ लिए, है ना? अरे तो इसमें गलत ही क्या? और वैसे भी मैडम, मैं आप जैसी अजीम हस्ती को बस जानने की कोशिश कर रही थी। बस बस, अब ज्यादा बयानबाजी नहीं, तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करी। अच्छा ये तो बताओ, ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान्स है? यार सोचा तो है कि मैं आगे की पढ़ाई अमेरिका जाके करूँ, लेट्स सी। मगर हाँ देखना, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और शादी? शादी? इसमें तो अभी बहुत टाइम है। क्या किया तुमने? क्यों, तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे? हमें तो आपस में बात करने का टाइम ही नहीं मिलता, और मेरा नहीं ख्याल कि मेरे किसी भी फैसले से उनको कोई तकलीफ होगी। अच्छा मैडम ये बताओ, तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? ये स्टडी और फ्यूचर प्लानिंग में बच्चे कहाँ से बीच में आ गए? अरे पागल, शादी और बच्चे तो फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा। और वैसे भी मैं तो किसी जॉब शॉप के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। तुम्हें ना कोई नहीं समझ सकता। चलो जल्दी डेट हो जाएगी। आओ जरा सेल्फी हो जाए। तू भी अंदर आ, अंदर आ। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। अबे सबर कर, सबर, ये भी आ रही है। सबर कर, सबर कर। जरा इधर भी देख लें। आ गई फोटो। चलो। हाँ हाँ, इतना गुस्सा क्यों? हाँ, हमें भी कुछ पढ़ा दो। हाय हाय, फोटो मिल गई। यार अबे देख तो सही, कितनी जबरदस्त लग रही है। आखिर कौन से ऐसे काम है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे? इतने आराम से तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, इसलिए तो ऐसी बातें करती हो। हाँ भाई, बहुत आराम दिया है तुमने मुझे। देखो भाई, अपने काम से काम रखा करो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत किया करो, समझ गई तुम? हमें क्या, सारा दिन तुम लोगों के काम करती रहूं। सुबह नाश्ता दो, कपड़े तैयार करो, पुराने कपड़े धो, सर्दी हो गर्मी हो खड़े होकर तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं, और सारा दिन खिदमत करूं, और हमें क्या? देखो, माना कि तुम इस घर का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हो, अगर मुझे जरा सा ज़हनी सुकून दे दो तो ये घर जन्नत हो जाए। मामा, अब अगर आप लोग की लड़ाई खत्म हो गई तो मैं आपसे कुछ बात कर लूं? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ, तुम लोगों के काम और तुम लोगों की बातें बहुत जरूरी हैं। इस घर में एक बेकार चीज सिर्फ मैं ही हूँ। मामा मेरी बात तो।
माशाल्लाह। इतनी जल्दी में क्यों हो? देखो, तुम मुझे तंग करना छोड़ दो, वरना क्या? मैं अपने भाई से शिकायत करूंगी तुम्हारी। शिकायत करोगी? शौक से कर लो। घर तक छोड़ के आ जाऊं? अच्छा ना, सॉरी ना। अच्छा मेरी बात तो सुनो। अच्छा तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? मेरी बात तो सुनना चाह रही हो? वो भाई, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। दिख नहीं रहा मैं बात कर रहा हूँ? भाई प्लीज सुन ले, बहुत जरूरी बात है। कहा ना मसरूफ हूँ मैं। हाँ यार मैं तुमसे थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, सही है? ओके। हेलो, हाँ आ गए बाहर? अच्छा मैं आ रहा हूँ। हो गया, चलो सही है, अल्लाह हाफिज़। भाई हानिया, मेरा ख्याल है तुझे अंकल से बात करनी चाहिए। अरे भाई, मुझे इसी महीने अपने न्यू ऑफिस की ओपनिंग करनी है और आप लोग लेट से लेट किए चले जा रहे हो। बाबा, अगर कारपेंटर नहीं आ रहा तो कल मैं खुद आ जाता हूँ, कील हथौड़ी लेकर काम शुरू कर देता हूँ। पापा सुने तो। 1 मिनट होल्ड करो। क्या हो भाई, तुम्हारा क्या मसला है? तुम देख नहीं रही कि मैं काम की बात कर रहा हूँ? पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ऐसे नहीं, पहले आप फोन बंद कीजिए। हाँ बोलो, क्या बात है? पापा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, आप फोन बंद करें। बेटा मैं भी जरूरी बात कर रहा हूँ, सुबह बात करेंगे। हाँ तो जैसे ही आ जाए मुझे बताओ। हाँ ठीक है। अम्मी, अम्मी, क्या है? अम्मी उठे ना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। एक तो इस घर में ना एक पल भी सुकून का नहीं मिलता है। सारा दिन तुम लोगों की खिदमतें करो और रात को भी सुकून से नहीं सोने देते। अम्मी प्लीज मेरी बात सुन ले, बहुत जरूरी बात है, बस एक बार। तुम्हें जो भी बात करनी है ना सुबह करनी। खुदा के वास्ते अभी तुम यहाँ से चली जाओ, सोने दो मुझे।
मसला क्या है तुम्हारे साथ? अरे जनाब, मोहब्बत हो गई आपसे। सना, तुम नहीं, नूरजहां कब्र से निकल कर आई है। तुम ना कभी सीरियस मत होना, हमेशा मजाक करना। अरे यार, क्यों चिल्ला रही हो तुम इतना? और हाँ, जिस पर चिल्ला रही हो उसका तो आज तक बताया ही नहीं। अच्छा ना, ये सब छोड़ो, अब मुझे बताओ कॉल क्यों की? अरे यार, मैं भूल गई थी। अच्छा, वो तुमसे कुछ असाइनमेंट का पूछना था। ओह अच्छा, पूछो। ओके, अच्छा चलो रखती हूँ, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर, ये असाइनमेंट देने थे आपको। हाँ हाँ लाई। जी बेटा। वो सर, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए, क्या मिल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। बैठिए बेटा। वो सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो बेटा। आपको शायद थोड़ा अजीब लगे, क्या मैं पूछ सकती हूँ? मैंने कहा ना, पूछिए। वो सर, क्या औरत कमजोर होती है? नहीं, औरत कमजोर नहीं होती, उसे कमजोर बना दिया जाता है। ये जो मुआशरे का बोझ है ना, ये इसे कमजोर बना देते हैं। लेकिन आप ही सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं आती हूँ। जी अम्मी, मैं सना के घर पे हूँ, बस मैं कल पेपर के बाद फौरन घर पे आ जाऊंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? मैं सना के साथ ही हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। सना, 12 बज गए, जल्दी जल्दी पढ़ो, वरना कल क्या लिखेंगे हम? ये पेपर भी ना इश्क की तरह होते हैं, सारी सारी रात जगाते हैं सारे। और मैं तो ना, जब पेपर्स होते हैं अच्छे से सो के जाती हूँ, ताकि दूसरे दिन अच्छे से पेपर दूँ। अरे हानिया, तुम्हारे पास इतने मैसेजेस और कॉल, देखो किसकी कोई अर्जेंट ना हो। पता नहीं, तुम खुद देख लो। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। अब तो व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भी आने लग गई। ये वही लड़का है जो उस दिन हमें तंग कर रहा था, देखो अब मुझे व्हाट्सएप में ब्लैकमेल कर रहा है। तो तुमने अपने घर में किसी को नहीं बताया? घर में उनके पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए। वैसे तुम अब कर भी क्या सकते हो? नहीं सना, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं हानिया, ये मसले का हल नहीं है। इग्नोर करो, चुप रहो। और वैसे भी तुम जितना आसान समझ रही हो ना, इतना आसान है नहीं। बस चुप रहो, छोड़ दो। ये सब कुछ जो हुआ है ना, मेरे चुप रहने की वजह से ही हुआ है। अगर मैं आज बोलती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अच्छा चलो, पढ़ाई तो करो, हम भी ना, रख दो, ऑफ कर दो मोबाइल को। सुनिए जी, टाइम खत्म, हाथ रोक लें।
अच्छा हुआ मैं तो जल्दी सो गई थी। सोचो, तो क्या, जाग कर भी क्या करती, पेपर तो ऐसे ही होना था। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारी बस की बात नहीं। चलो चलो। कैसी हो? चलो हमें यहाँ। हेलो। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों तंग करते हो मुझे इतना? अच्छी लगती हो तो मुझे। अच्छा ये बताओ कि तस्वीरें कैसी लगी? देखो, मुझसे दूर रहो। तुमसे दूर ही तो नहीं रह जाता। तुझे अपनी पैरों की जूती ना बनाया तो मेरा नाम भी कामी नहीं। अब निकल यहाँ से। आप बात शुरू करोगी या ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा? कर लेंगे बात, इतनी क्या जल्दी है? पहले आप खाना तो खा लें। वो तुम्हारे पेपर्स कब खत्म हो रहे हैं? बस 4 दिन बाद। वो हानिया बेटा, हम तुम्हारी शादी करने का सोच रहे थे। बेटा तुम्हें तो पता है कि मेरी नई पार्टनरशिप शुरू होने वाली है शकील के साथ। मैं और शकील इस पार्टनरशिप को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। कौन शकील साहब बाबा? कामी का बड़ा भाई। हानिया, पानी पियो बेटा। क्या हुआ? हानिया बेटा, कामी बहुत नेक बच्चा है। मैं जब भी बाहर किसी काम के लिए निकलती हूँ ना, फौरन मेरी मदद को आ जाता है। मैं जानती हूँ वो कितना अच्छा लड़का है मामा। क्या मतलब? मामा आप एक काम करें, उसकी एक बहन भी है, आप उसकी शादी भाई से क्यों नहीं करवा देती? हानिया, क्या तरीका है ये बात करने का? मामा मामा मैं भी शादी नहीं करना चाहती। पापा पापा मुझे आगे पढ़ना है। मैं शकील साहब को सम्मान दे चुका हूं और मैं इससे फिर नहीं सकता। समझ गई तुम? खाना खाओ। पापा मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं तुम्हारी बात? कामी अच्छा लड़का नहीं है। तुम फैसला करने वाली कौन होती हो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? क्योंकि वो मुझे बीच सड़क में। बस करो। अपने मकसद के खातिर किसी की इज्जत पे कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी इस तरह की इल्जाम तराशियों से मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। पर बाबा मैंने जो कह दिया सो कह दिया। कल उनके घर वाले आ रहे हैं, तमाशा खड़ा मत करना, समझी तुम?
शकील भाई, चाय में चीनी कम तो नहीं? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घर में इन्हें चीनी सिर्फ देखने की हद तक मिलती है, पीने के लिए नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो खाने के लिए भी मैसर है, मुंह मीठा कीजिए। अभी मुझे वैसे शुगर वगैरह नहीं है, बस वैसे ही। हाँ बस ऐसे ही। और शकील साहब, काम की बताएं। अरे अख्तर, काम की बातें तो होती रहेंगी, जिस मकसद के लिए आए पहले वो बात तो कर लें। हाँ, हमारी होने वाली बहू को तो लेकर आए, कहाँ है वो? जी अभी बुलाती हूँ। हानिया, बेटा दरवाजा खोलो, मेहमान वेट कर रहे हैं। हानिया, हानिया, हानिया बेटा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? हानिया, 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 एक मिनट बात सुनिएगा। एक्सक्यूज मी, अभी हाजिर। पता नहीं हानिया दरवाजा नहीं खोल रही है। चलो मैं देखता हूँ। हानिया, हानिया बेटा दरवाजा खोलो। हानिया बेटा दरवाजा खोलो। हानिया, 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 हानिया बेटा दरवाजा खोलो। देखो बेटा, मैं शकील साहब को जबान दे चुका हूं, इससे मैं फिर नहीं सकता। आप जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ बेटा। हानिया, हानिया,
हानिया, हानिया बेटा, हानिया, 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 हानिया बेटा। बाबा, हाँ बेटा बोलो। ये देखिए कामी मेरे साथ क्या क्या कर रहा है। जी शकील साहब, आपसे बात कर रहा हूं। आपके साथ काम करने का मेरा कोई जवाब नहीं बनता। कल कोर्ट में मुलाकात होगी। अम्मी, अम्मी उठे ना, आप सो रही हैं? क्या हुआ? वो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नहीं वो अम्मी, कामी मुझे बहुत तंग करता है। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, चल तुम्हारे पास पास चलते हैं। हाँ अब बस चल। नहीं क्या हुआ? भाई ये देखिए, ये क्या है? कामी मुझे बहुत तंग करता है और आज उसने आते वक्त मेरी तस्वीर भी ली। रोज कुछ ना कुछ करता है ये। इसका कुछ करना पड़ेगा। हानिया क्या मतलब है? वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा और तुम हो रही हो? इसके बारे में घर वालों को बताओ चल के। मैं तो बस चुप हूँ और इसे इग्नोर कर रही हूँ। चुप रहने से कुछ नहीं होगा और ना ही इग्नोर करने से। तुम अभी चलो मेरे साथ और घर वालों को बताओ इसके बारे में। मगर हम करेंगे क्या? करेंगे क्या मतलब? अभी उठो मेरे साथ, अली भाई को, अंकल को, इस कामी के बच्चे को बताओ। चलो उठो मेरे साथ अभी, उठो भाई, चलो उठो। काश अगर हम हानिया के आंसू को समझ लेते तो आज हमारी आंखों में आंसू ना आते।